नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और चलिए सबसे बड़ी खबर इस वक्त के आप तक पहुंचा दें। राजस्थान में जो सियासी संकट था उस पर सबसे बड़ी खबर यही है कि सचिन पायलट को बर्खास्त कर दिया गया। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से ही नहीं हटाया गया बल्कि उनके हाथ से राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी भी चली गई है। पायलट के साथ ही उनके 2 और साथी मंत्रियों की भी कुर्सी गई है। सचिन पायलट को की जगह अब गोविंद सिंह राजस्थान के नए अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। राजस्थान में ये सियासी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें पिछले 5 दिनों से घटनाक्रम चल रहा है और उस बीच अब एक ऐसी खबर आई है जिसने ये कह सकते हैं कि जिसमें कोई अटकल और आकलन नहीं है। बिल्कुल क्लियर मैसेज है, सचिन पायलट को बर्खास्त कर दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गहलोत ने बाजी जीत ली है ऐसा माना जा रहा है। पायलट पर एक्शन हुआ जो लगातार वो आला कमान से कह रहे थे कि अब कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये जो कदम उठाया है पायलट ने, इस पर उन्हें एक्शन लेना होगा। और देखिए जो गाइडलाइन थी उसी के मुताबिक, जो कांग्रेस की गाइडलाइन है उसी के मुताबिक बाकायदा इसके लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई और एक्शन का ऐलान कर दिया गया। पायलट पर एक्शन हुआ और साथ ही उनके 2 साथी जो उनके ही गुट के 2 और मंत्री थे उनको भी मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। सचिन पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया है। साथ ही उनके समर्थक यूथ कांग्रेस और सेवा दल के जो वरिष्ठ पदों पर बैठे थे उन्हें भी बदल दिया गया है। यानी कि मैसेज क्लियर है कि बागियों के लिए कोई जगह नहीं। अब देखना होगा कि जो 18 विधायक थे जिनकी गणना बताई जा रही थी, हालांकि दावा 25 का किया जा रहा था, क्या उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है या इसके पीछे कोई रणनीति रहेगी। अभी की जो ताजा खबर है वो यही है कि सचिन पायलट हटा दिए गए हैं, बर्खास्त कर दिए गए हैं और अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं राजभवन में राज्यपाल से मिलने के लिए। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, गहलोत ने बाजी जीत ली है। एक बार फिर से अशोक गहलोत का जादू चलता दिखाई दिया है। इतने थोड़े अंतराल में 2003 से 2020 17-18 साल में किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करने का एक ही मतलब है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत स्नेह और आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति के साथ है और इसीलिए बार बार राजनीतिक ताकत उनको दी। और पिछले 4 दिन में भी कांग्रेस नेतृत्व ने खुले मन से सारे दरवाजे खोलकर कहा, परिवार का सदस्य अगर रास्ता भटक जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, शाम का भूला अगर आज सुबह भी घर वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता, वो परिवार का सदस्य है। पूरी बात सुनी जाएगी, हर बात का हल निकाला जाएगा। पर मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ये अस्वीकार्य है, ये किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। राजस्थान के पिछले 4 दिन 72 घंटे से अधिक के राजनीतिक घटनाक्रम से आप सब परिचित हैं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता और देश परिचित है। भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत राजस्थान की 8 करोड़ जनता के अस्मत को, सम्मान को चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत संपूर्ण बहुमत से राजस्थान की बहादुर जनता द्वारा चुनी गई कांग्रेस की सरकार को अस्थिर कर गिराने की साजिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने धन बल और सत्ता बल के दुरुपयोग से
ईडी और इनकम टैक्स के दुरुपयोग से कांग्रेस पार्टी और इंडिपेंडेंट विधायकों की निष्ठा को खरीदने का नाकाबिले माफी जुर्म किया है। पूरे राजस्थान और देश ने देखा कि किस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि किस प्रकार से राजस्थान के विधायकों को खरीदने की साजिश की जा रही थी। और चलिए इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ लाल सिंह फौजदार जुड़ गए हैं। लाल सिंह, आप लगातार पिछले 5 दिनों से जो भी घटनाक्रम हो रहा था उस पर लगातार नजर बनाए हुए थे। आज इस पर एक बड़ी ऐसी खबर आई जिसमें सचिन पायलट का मंत्री पद भी गया, डिप्टी सीएम का, और साथ ही उनके साथ हाथ से जो प्रदेश कांग्रेस की कमेटी की अध्यक्षता थी वो भी चलेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब क्या करेंगे सचिन पायलट? देखिए नावेद, राजस्थान के कांग्रेस के इतिहास में नहीं बल्कि राजस्थान के सियासी इतिहास में इतना बड़ा एक्शन ऐसे हालातों में पहली बार लिया गया है जब उप मुख्यमंत्री, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और 2 बड़े कद्दावर नेता जो राजस्थान की 2 बड़ी जातियों से भी आते हों, उनको एक साथ पार्टी हटाया गया है पदों से। सचिन पायलट को न केवल डिप्टी सीएम से हटाया गया है बल्कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से भी हटा दिया गया है। साथ ही पूर्वी राजस्थान के कद्दावर जाट नेता जो रॉयल फैमिली से आते हैं, विश्वेंद्र सिंह, जो कैबिनेट मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री का कार्यभार उनके पास था, उनको हटा दिया गया है। इसके साथ ही रमेश चंद मीणा, जो मीणा जाति में बड़ा अहम स्थान रखते हैं, किरोड़लाल मीणा का विकल्प बनके कांग्रेस में मीणा जाति के लिए एक पालनहार बनकर सामने आए थे, एक बड़ा नेता बनके आए थे, उनको भी हटा दिया गया है। ये फैसला केवल हम ये कह के इसकी तीसरी नहीं कर सकते कि सचिन पायलट को दोनों पदों से हटा दिया गया है। बहुत मायने रखता है ये फैसला कांग्रेस के लिए। अब ये साहस है या दुस्साहस, इसके लिए हमें भविष्य में भी इंतजार करना पड़ेगा। क्या सचिन पायलट जो तुरप का पत्ता चल रहे थे, उनके साथ जो 18 विधायक हैं वो आज उनके साथ हैं, तो निश्चित रूप से भविष्य में अभी इसकी इबारत। लाल सिंह बने रहिए हमारे साथ, लाल सिंह बने रहिए। इस वक्त ये तस्वीरें आ रही है, मैं चाहता हूं इस पर भी आपसे डिटेल लूं, लेकिन पहले तस्वीरें दर्शकों को दिखा दें। अशोक गहलोत इस वक्त राज्यपाल भवन पहुंचे, राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। अब वहां पर क्या बातचीत होगी इस पर भी नजर रहेगी। और ये तस्वीरें देखिए, कोरोना की वजह से सैनिटाइजर का आदान प्रदान किया जा रहा है। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए बैठे हैं और ये बड़ा फैसला इधर होता है। विधायक दल की बैठक खत्म होती है, रणदीप सुरजेवाला बाहर आते हैं और उधर अशोक गहलोत निकल जाते हैं राजभवन के लिए। क्या जानकारी निकल के आ रही है लाल सिंह आपके पास इस पूरी घटना से जुड़ी हुई, कि आखिर ये जो मुलाकात है इसके पीछे क्या वजह है? देखिए बिल्कुल नावेद, आप थोड़ा सा समझे, हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। जब हमें सूचना मिली कि पीसी होने वाली है तो हमने जब वहाँ कैमरा लगाया, तमाम मीडिया मौजूद थे, तो जो तस्वीर निकल के आई, सबसे पहली तस्वीर थी अशोक गहलोत होटल से निकलकर राजभवन जाते हैं। और इसके बाद तमाम जो नेता हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, बाकी जो नेता हैं, सुरजेवाला हैं, अविनाश पांडे हैं, अजय माकन हैं, वो साथ आते हैं, गोविंद डोटासरा जो शिक्षा मंत्री हैं वो साथ आते हैं। ये तस्वीर कहीं ना कहीं साफ इशारा कर रही थी कि बहुत बड़ी सियासी हलचल जो हो रही है राजस्थान में, उसका कुछ ना कुछ पटाक्षेप होने वाला है। आप देखिए, सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से और डिप्टी सीएम पद से हटाया गया है, तो उनकी जगह प्रदेश अध्यक्ष पद पर गोविंद डोटासरा को बिठाया गया है, जो जाट जाति से आते हैं, शेखावाटी से आते हैं। और इसके साथ ही नावेद में जरूर कहना चाहूंगा, पहली बार ऐसा हुआ है जब पूरी तरह से संगठन के 3 अहम पदों से एक साथ नेताओं को हटाया गया है। बड़ा फैसला लिया है, लेकिन अब यहाँ पर देखना होगा कि ये फैसला कितना पक्ष में जाता है। लाल सिंह बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान जारी किया है। उनका बयान आया है कि अल्पमत में है गहलोत सरकार। शाहनवाज हुसैन ने यह भी कहा है कि ज्यादा दिनों तक सीएम नहीं रहेंगे अशोक गहलोत। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस विनाश की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस अपने ही नेताओं को अपमानित करती है। कोई भी राहुल गांधी के लिए खतरा न बन जाए, चाहे वो सचिन पायलट हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये अगर दोनों कभी मुख्यमंत्री बन जाते मध्य प्रदेश और राजस्थान के, तो वो उनका कद और उनकी योग्यता इतनी हो जाती कि वो राहुल गांधी के लिए भविष्य में खतरा बन जाते। इसलिए झगड़ा अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नहीं है, झगड़ा है कि राहुल जी प्रियंका जी के सामने
कोई टैलेंटेड युवा नेता आगे न बढ़ जाए इसलिए उसके पड़कतरो। और इसी योजना के तहत 5 साल मेहनत सचिन पायलट से कराया था, प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। 5 साल सचिन पायलट ने दिल्ली का मुंह नहीं देखा, पूरी तरह वो मेहनत करते रहे, राजस्थान में जूझते रहे। और सरकार जब आ गई तब दिल्ली में बैठे हुए अशोक गहलोत जी को राहुल जी, प्रियंका जी ने मुख्यमंत्री बना दिया और बार बार सचिन पायलट को अपमानित करते रहे। और अब सिर्फ दिखावे का बहाना कर रहे थे। ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति थी। ये ज्यादा दिन तक अशोक गहलोत भी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अभी तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री से सचिन पायलट को हटाया है, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं या नहीं हैं ये उनको बताना होगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार अल्पमत में है राजस्थान के अंदर। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि आखिर ऑप्शन क्या है। अब सचिन पायलट क्या करेंगे, क्योंकि मंत्री पद चला गया, डिप्टी सीएम के पद से हटा दिए गए, साथ ही उनका जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद था वो भी चला गया। अब क्या करेंगे पायलट, यही सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी के साथ जाएंगे, क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? ये इसलिए कयास है क्योंकि जो उनके गुट के विधायक हैं, आधे कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार है, वहीं आधे कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी के साथ जाना उनकी जो राजनीति है उनके लिए खतरा बन सकता है। दूसरा बड़ा जो ऑप्शन है वो ये है कि नई पार्टी बनाएंगे। जी हाँ, नई पार्टी बनाने के भी संकेत लगातार मिल रहे थे। जो गुट हैं उनके गुट के कई लोग कह रहे थे कि नई पार्टी बना के एक नया मोर्चा बनाया जाए, किसान से जुड़ा मोर्चा बनाया जाए, जो उनकी पकड़ है जिस एरिया में, जिस बेल्ट में, और उसको लेकर एक नई पारी खेली जाए। आइए आपको बताते हैं कौन किस पर भारी है, क्या रहा है सियासी जो इतिहास रहा है। तो सचिन पायलट 2 बार सांसद रहे, तो अशोक गहलोत 5 बार सांसद रहे, यानी कि अशोक गहलोत यहाँ भारी दिखाई पड़ते हैं। अगर उनका सियासी इतिहास देखा जाए तो सचिन पायलट 1 बार विधायक रहे, अशोक गहलोत 3 बार विधायक रहे। उनका सफर भी बड़ा है अशोक गहलोत का, और वो दिखाई भी दिया किस तरीके से पार्टी आला कमान उनके साथ गया। और फिर सचिन पायलट जैसे कद्दावर नेता को न सिर्फ दरकिनार कर दिया गया, उनके साथ 2 ऐसे मंत्रियों को भी हटाया गया जो जाति समीकरण में बड़ी पकड़ रखते हैं। क्योंकि भूलिए मत, राजस्थान वो स्टेट है जहां पर अभी भी जात वोट, यानी कि जाति के हिसाब से वोट बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और इसीलिए अगर एक मीणा और एक सिंह जो राज परिवार से आते हैं उनको भी मंत्री पद से हटा दिया जाता है, तो आखिर इसके पीछे कौन सा ऐसा बैकएंड है गहलोत के पास जो पार्टी उनकी बात मानती है, इस पर भी नजर देने वाली होगी। केंद्र में 1 बार मंत्री रहे सचिन पायलट, तो वहीं अशोक गहलोत केंद्र में 3 बार मंत्री रहे। सचिन पायलट युवाओं की पसंद है माना जाता है, तो अशोक गहलोत की संगठन पर अच्छी पकड़ है। सचिन पायलट साफ सुथरी छवि के हैं, तो अशोक गहलोत को अनुभवी नेता माना जाता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा जब गुजरात के अंदर पूरा चुनाव था तो उसकी कमान भी अशोक गहलोत के हाथ में थी, और वहां के जो नतीजे आए थे उसके बाद यह माना जा रहा था कि अशोक गहलोत का कद बढ़ गया है कांग्रेस के अंदर। अब आपको बताते हैं कि गहलोत सरकार के अस्थिर होने की जो बीजेपी बार बार बात कह रही है उस पर क्या जानकारी है। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ बने हुए। लाल सिंह, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि अल्पमत में है सरकार, इतना बड़ा फैसला ले लिया है, लेकिन वाकई सवाल तो उठेंगे। अगर आप अपने नेताओं को इस तरीके से निकाल रहे हैं, पदों से हटा रहे हैं, अभी तक निकाला इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि प्राथमिक सदस्य अभी बने हुए हैं वो, ऐसे में क्या अल्पमत में आ गई है गहलोत सरकार? देखिए नावेद, बिल्कुल ये बड़ा सवाल अब यही उठकर आ रहा है कि क्या गहलोत अपने गढ़ को बचाने में कामयाब हो गए। फौरी तौर पर ये लग रहा है कि गहलोत अपने गढ़ को बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन पायलट क्या दाव चलते हैं और भाजपा की एंट्री किस लिहाज से होती है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि मैंने पहले भी नावेद कहा था कि अगर 18 विधायक अभी पायलट के साथ हैं, कमिटमेंट के साथ हैं, तो संकट टला नहीं है। और यही वजह है कि सीधे राजभवन निकले अशोक गहलोत, पीसी होने से पहले राजभवन गए। यानी कि आप देखिए, मैं लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जातीय समीकरण साधना बेहद जरूरी होगा। अभी तो ये शुरुआत है, ये पटाक्षेप नहीं है इस पूरे घटनाक्रम का। क्योंकि सचिन पायलट युवाओं की पसंद है, गुर्जर जाति से आते हैं। और आपको मैं राजस्थान के सियासी इतिहास की एक बहुत बड़ी रोचक बात बताता हूँ। गुर्जर बेसिकली मतदाता माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस बार जब सचिन पायलट को एज ए सीएम प्रोजेक्ट किया गया तो पहली बार ऐसा हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी गुर्जर विधायक नहीं है। सभी गुर्जरों ने एक मुश्त होकर सचिन पायलट की आस में कि वो सीएम बनेंगे पूरा वोट डाला। वो शांत बैठेंगे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। विश्वेंद्र सिंह जाट समुदाय से आते
आते हैं, रॉयल फैमिली से आते हैं, वहाँ क्या अभी होगा वो देखने वाली बात होगी। रमेश चंद्र मीणा के साथ मीणा जाति जुड़ी हुई है, वो देखने वाली बात होगी। मैं नावेद यही कह रहा हूँ कि राजभवन जाना अशोक गहलोत का ये जरूरी था कि पहले ये जो बड़ा भूचाल अभी आने वाला है उसको कैसे साधा जाए। उन्होंने कोशिश की है कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया तो गोविंद डोटासरा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लाल सिंह, अभी तक जो चुप बैठे हुए थे सचिन पायलट, क्या वो अब मीडिया के सामने आएंगे? क्योंकि अभी तक या तो उनके बयान उनके समर्थित गुट के विधायकों की तरफ से आ रहे थे या मीडिया की तरफ से चीजें आ रही थी, लेकिन सचिन पायलट अभी तक कुछ भी नहीं बोले। लेकिन अब क्या वो अपने विधायक जो कि हटा दिए गए हैं मंत्री, उनके लिए कुछ बोलेंगे? इस पर भी नजर बनी रहेगी। आइए लाल सिंह बने रहिए हमारे साथ, लेकिन आप बताते हैं कि अब सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो हटाया गया है और उनकी जगह पर गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान कांग्रेस की नई जिम्मेदारी दी है, जो अभी गहलोत सरकार में मंत्री पद पर भी है। लंबे उनका अनुभव रहा है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस में वो लंबे वक्त तक रहे हैं, शिक्षा का जिम्मा उनके हाथों में अभी है। लेकिन देखना यह होगा कि इस वक्त, और चलिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राजस्थान के जो गुर्जर बाहुल इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो लाल सिंह अभी बता रहे थे कि ये जो खामोशी है ये हो सकता है कोई बहुत बड़ी चीज कुछ होने वाली हो, क्योंकि जो समीकरण बदले हैं उस समीकरण से चीजें बदल सकती हैं और इसीलिए हाई अलर्ट पर है। देखिए दौसा, सवाई माधोपुर, अजमेर, ये वो इलाके हैं जो हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। जितने भी राजस्थान में गुर्जर बाहुल इलाके हैं, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, जोधपुर, वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी यहां पर निर्देश दिए हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज नेशन बना हुआ है, पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।